अनारी टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपको उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबर बताने के लिए। और उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण खबर इस समय जो सामने निकल के आई है वो है, आप यहां देख सकते हैं कि अब लखनऊ में धरा गया ईसाई धर्म का छांगुर मलखान। क्या है ये नया छांगुर, कौन है नया छांगुर, और मलखान जिसका नाम है आखिर ऐसा क्या कर रहा था कि इसे ईसाई धर्म का छांगुर बता दिया गया, ये सब हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए। यहाँ पर एक तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों के बीच में एक मास्क लगाए चेहरा है। और जी हाँ, यही चेहरा जो मास्क लगाए इन पुलिस कर्मियों के बीच में है, यही मलखान है और यही ईसाई धर्म का छांगुर बाबा बन करके और लखनऊ में धरा गया है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल ये जेल जा चुका है, जेल की यात्रा कर चुका है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं, देखते रहिए। पूरे मामले के तहत ये जो अनारी टीवी की खबर को देखिए आप, ये निगोहा एक थाना क्षेत्र है लखनऊ में, जहां पर धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट चल रहा था। और वो जो रैकेट चल रहा था उसको मलखान नाम का यही व्यक्ति चला रहा था। ये व्यक्ति लोगों को ईसाई धर्म की दीक्षा दिलवाता था। इसने वर्ष 2016 में मलखान ने ईसाई धर्म में खुद एंट्री ली। ऐसा नहीं है कि ये मलखान कोई जन्म से ईसाई था या बहुत बड़ा कोई पादरी था या फादर था या धर्म गुरु था और ये जो है ईसाई धर्म के बारे में बड़ी पुराने समय से शिक्षा दीक्षा इसने ली हो। ये दरअसल एक अपराधी था जिसने ईसाई धर्म में खुद एंट्री 2016 में ली, लेकिन फिर उसके बाद इसने लोगों को बपतिस्मा देकर धर्मांतरण कराना शुरू कर दिया। अब बपतिस्मा क्या है? ईसाई धर्म का एक ऐसा क्रिया कर्म है, कर्म कांड है मलखान के अनुसार, जिसको करने के बाद किसी व्यक्ति को कह देता था कि ईसाई धर्म में तुम अब शामिल हो गए। करता क्या था ये? इसने यीशु चंगाई सभा के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें लोगों को जोड़ता था, उनको लालच देता था, उनको तरह तरह की चीज़ों से बहकाता था। बहकाने के बाद एक इसने खेत के अंदर एक आश्रम जैसा ईसाई धर्म का एक कोई अपना एक सभा स्थल बना रखा था, जहां पर उनको बुला करके और उनके मानसिक और उनके बौद्धिक स्तर को इस प्रकार से घुमाता था, इस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश करता था कि उन लोगों को लगने लगता था ईसाई धर्म अपना लेने पे हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और धन दौलत का लालच देकर, यानी प्रलोभन देकर भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कराया इसने। ढेर सारे लोगों का धर्मांतरण इसने कराया। आरोपी मलखान की जब ये पूरी पोल खुली तो लखनऊ पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से बाइबल और ईसाई धर्म की प्रचार सामग्री ढेर सारी बरामद हुई और ढेर सारे लोग इसकी कनेक्टिविटी में पाए गए। विदेश से भी कुछ फंडिंग इसके पास आती हुई दिखाई गई। फिलहाल ईसाई धर्म का ये छांगुर मलखान जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, इसको जेल भेज दिया गया है। अब हम सुनाते हैं कि पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया तो क्या कुछ पुलिस ने इसके बारे में बताया कि भाई क्या क्या ये करता था। सबसे पहले तो हम पुलिस की एफआईआर आपको दिखाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं थाना निगोहा की पुलिस ने कहा है, थाना निगोहा पुलिस टीम द्वारा धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के वांछित शातिर अभियुक्त मलखान पुत्र स्वर्गीय कालीचरण निवासी ग्राम बख्तौरी खेड़ा थाना निगोहा लखनऊ, उम्र करीब 43 वर्ष को ग्राम बख्तौरी खेड़ा से हुलास खेड़ा मार्ग पर निगोहा से गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई है। 27/9/2025 को एक मुकदमा धर्मेंद्र कुमार शर्मा द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें यह बताया गया कि मलखान नाम का यह आदमी भीड़ इकट्ठा करके बीमारी को ठीक करने के नाम पर लालच और प्रलोभन देकर, चमत्कार का बहाना बताकर, पैसों का लालच देकर चंगाई सभा का आयोजन करता है। चंगाई सभा में ही ये लोगों के दिमाग बदलता था, उनके ब्रेन वॉश करता था और फिर महिला और बच्चों को बपतिस्मा, कोई ईसाई दीक्षा कहता था, ये बपतिस्मा पढ़ लिया है बाप ने, देकर धर्मांतरण कराता था। कई लोगों का धर्मांतरण करा चुका है, जिस वजह से गांव और समाज का माहौल दिनों दिन खराब हो जा रहा। ये एप्लीकेशन दी गई थी। इस एप्लीकेशन के बाद पुलिस विभाग ने कार्रवाई की और कार्रवाई में इस मामले की जांच के बाद मलखान को धर लिया गया। अब आप देखिए पुलिस क्या कहती है इस पर। सबसे पहले तो आप कुछ पुलिस अधिकारियों की बात सुनिए। क्षेत्र में ये काफी पिछले 2 सालों से इस तरीके से अपना ये गैंग चला रहे हैं और आसपास के जनपदों में भी शामिल कर रहे हैं। सर, ये मलखान रिपोर्ट किसको करता था? देखिए अभी इसके और खाते की डिटेल, के फोन की डिटेल्स वगैरह निकाल रहे हैं। धर्म परिवर्तन की एक सरगना को गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ पूरा प्रकरण है? देखिए कल 27 सितंबर को पुलिस को निर्वाती मुकदमा द्वारा सूचना मिली
कि मलखान पुत्र स्वर्गीय कालीचरण नामक व्यक्ति निगोहा थाना क्षेत्र में एक धन परिवर्तन का गिरोह चला रहे हैं, जिसके सरगना है। और जब यहाँ पर पुलिस ने छानबीन करी और तो हमको पता लगा है कि ये पिछले 2 वर्षों से इस तरह की कृत्य कर रहे हैं, जिसमें कि ये भोले नाबालिग बच्चे, महिलाएं और अनुसूचित जाति के लोगों को अपने ही खेत पे एक बड़ा इन्होंने कमरा बना रखा है, जिसमें कि उनको चमत्कारी रूप से ठीक करना, उनका इलाज करना की बातें और वादा करके उनको छल कपट द्वारा उनका धन परिवर्तन कराते हैं। इसमें इनकी हमने गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। सर, ये लगभग कब से कर रहा था ये धन परिवर्तन का कार्यक्रम, और इसमें कितने लोग का कराया? देखिए, इसमें इनसे पूछताछ में पता चला है, फिलहाल इन्होंने अभी तक 12 लोगों का बपतिस्मा नामक एक ईसाई दीक्षा होती है जो कि इन्होंने करवाई है, और ये पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं। साथ ही साथ ये अपना प्रचार प्रसार जो है वो हिंदी माध्यम में करा करते थे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बना रखा है यीशु चंगाई सभा के नाम से, जो कि यहाँ के भोले जो महिलाएं हैं, नाबालिग बच्चे हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 में जो पारित हुआ है उसमें ये वैधानिक है, और उसकी जो सेक्शन 3 और सेक्शन 5 है उसमें के अंतर्गत ये एक लीगल ऑफेंस। सर, कितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं और किस तरह के प्रलोभन देकर के इनको धर्म परिवर्तन करा देते हैं, और किस धर्म में इनका परिवर्तन होता है? देखिए, इन्होंने कई लोगों को लालच दिया है कि अगर आप ईसाई धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आपको भी कुछ पैसा मिलेगा, और साथ ही उनको छल कपट से बोला करते हैं कि इन्होंने एक नाबालिग बच्चे की मिर्गी ठीक होने का वादा करा है कि इनको छूते हैं और बपतिस्मा अगर वो करा लेता है तो उसकी मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी और जो व्हाट्सएप ग्रुप उनके सभी मेंबरों से पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग और भी तो कहीं से जुड़े होंगे? हाँ, देखिए, इनके जो बैंक का खाता है, इनके 2 खातों के बारे में पता चला है, उनकी जो फंडिंग की डिटेल्स है वो हमने करवाई है। गिरफ्तार करने वाली टीम को कुछ इनाम? हाँ, वो हमारी तरफ से 25,000 है। तो इस तरह आपने सुना कि पुलिस अधिकारियों ने पूरी जानकारी दी, पत्रकारों ने अपने सवाल किए और सवालों के जवाब में पुलिस ने पूरी जानकारी दी। बपतिस्मा नाम की ये दीक्षा, इसके माध्यम से ये व्यक्ति मिर्गी ठीक करने का भी दावा करता था, ये व्यक्ति बुजुर्गों की बीमारी ठीक करने का भी दावा करता था, ये बच्चों की बीमारी ठीक करने का भी दावा करता था, और कहता था एक बार बपतिस्मा अगर आपने पढ़ लिया और बपतिस्मा की दीक्षा आपने ले ली तो आप ईसाई धर्म में शामिल हो गए, और अब आपके सारे संकट, चाहे आपके जीवन में धन की कमी है, कोई बीमारी है, परेशानी है, वो सब ठीक हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी चंगाई महासभा लेती है, और वो चंगाई महासभा चलाने वाले मलखान इस प्रकार की नौटंकी करके, इस प्रकार का ड्रामा करके ईसाई धर्म में हिंदू धर्म के लोगों को परिवर्तित करते थे, उनका धर्मांतरण कराते थे। तो भैया, एक छांगुर बाबा मिले वहाँ बहराइच में, बलरामपुर से लेकर श्रावस्ती बहराइच एरिया में वो धर्म परिवर्तन कराते थे, उनकी अलग कहानी थी। और ये नए छांगुर पकड़े गए हैं लखनऊ में, जो राजधानी लखनऊ के अंदर ही बपतिस्मा न जाने कौन सा मंत्र था जिसको पढ़ा करके खेतों में अपनी चंगाई महासभा का आश्रम बना करके लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का ठेका लिए थे। पैसा भी आ रहा था, पैसा दे भी रहे थे, प्रलोभन देना और तरह तरह की नौटंकी के साथ धर्म परिवर्तन कराने का धंधा ये मलखान कर रहे थे। छांगुर उर्फ मलखान, नए छांगुर लखनऊ के, जो खुद ही अभी कुछ ही वर्षों पूर्व ईसाई धर्म में आए थे। फिलहाल इनको धर लिया गया है और इनके अंजाम की ओर पहुंचेंगे। 12 लोगों की पहचान कर ली गई है जिनका इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है धोखे से, और अभी कितनों का कराया होगा इसकी जांच लगातार जारी है। पुलिस इनके पीछे लग चुकी है, और हमें लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस जैसे छांगुर का विश्लेषण करके उनकी 6 उंगलियां गिन ली है, ऐसे मलखान का भी सब कुछ गिन लिया जाएगा। आप देखते रहिए, और हम इस प्रकार की खबरें आपके लिए लाते रहेंगे, और आपको समाज की सच्चाई और समाज में गलत क्या हो रहा है सब बताते रहेंगे। नमस्कार।